नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सरव कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बायोलॉजी का जो है एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस का जो कि आपका ये रुक्मणी पब्लिकेशन द प्लेटफॉर्म पर किताब है। ठीक है, इसको आप लोग खरीद लीजिए किताब को, बहुत ही बढ़िया किताब है। और इस किताब में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस। आज का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 उत्सर्जन एक्सक्रीशन का पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन और जो भी आपका राइट आंसर उसी को सिर्फ पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कीट का उत्सर्जी एक्सक्रीटरी पदार्थ है। तो कीट का उत्सर्जी एक्सक्रीटरी पदार्थ है, ऑप्शन नंबर सी यूरिक एसिड है। ठीक है, तो कीट का उत्सर्जी एक्सक्रीटरी पदार्थ है आपका यूरिक एसिड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी कीट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यूरिकोलाइटिक होती है। तो सभी कीट आपका यूरिकोलाइटिक होते हैं। कुछ आपका तुरीय उत्सर्जन एक्सक्रीशन की इकाई ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन है। तो उत्सर्जन एक्सक्रीशन की इकाई ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन है। फोर आपका किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं, ऑप्शन नंबर यूरीमिया कहते हैं। ठीक है, तो विक किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं, ऑप्शन नंबर यूरेमिया कहते हैं। ठीक है, 5 आपका पक्षी होते हैं। तो पक्षी आपका क्या होते हैं, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो पक्षी होते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी यूरी कोटिलिक होते हैं। तो पक्षी आपके यूरी कोटिलिक होते हैं। ठीक है, कुछ आपका 6 नंबर है, मनुष्य के वृक्क में पथरी बनता है। तो मनुष्य के वृक्क में पथरी बनता है, ऑप्शन नंबर डी वृक्क के पेल्विस में ऑक्जेलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से। तो मनुष्य के वृक्क में पथरी बनता है, ऑप्शन नंबर डी वृक्क के पेल्विस में ऑक्जेलेट जैसे लवणों के क्रिस्टल से बनता है। ऑप्शन 7, किडनी की समस्या के रोगी को अपॉन डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन सा तत्व का प्रयोग सम्मिलित है, ऑप्शन सी प्रासरण जो है प्रासरण किया जाता है। ठीक है, 8 आपका मानव शरीर में, तो मानव शरीर में किडनी से किस प्रणाली का भाग है, ऑप्शन नंबर ए वरित मूत्र संबंधी का भाग है। तो मानव शरीर में वृक्क किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है, ऑप्शन नंबर ए वरित मूत्र संबंधी का भाग है। कुछ आपका 9 है, ट्रेडमिल टेस्ट है कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर हृदय से संबंधित है। ट्रेडमिल टेस्ट आपका हृदय से संबंधित है। 10 आपका है, मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग ऑप्शन नंबर डी आपका यूरोक्रोम के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग आपका यूरोक्रोम के कारण होता है। 11 नंबर है, गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन है। तो गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन है। 12 नंबर, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। तो हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, ऑप्शन नंबर ए शरीर से उष्मा की क्षति को जो है शरीर से उष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। ठीक है, अवरोधक का कार्य करती है। 13 है, निम्न में से किसका संबंध वृक्क अव्यवस्था के साथ है। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध वृक्क अव्यवस्था के साथ है, तो ऑप्शन नंबर बी अपोहन डायलिसिस का। ठीक है, 14 नंबर है, आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा प्राप्त करना है। तो आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऊर्जा प्राप्त करना है, एनर्जी। 15 है, हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है। तो हरित ग्रंथियां आपका ऑप्शन नंबर बी हरित ग्रंथियां ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, कुछ आपका 16 नंबर है, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी, ऑप्शन नंबर ए गुर्दा। ठीक है, 17 नंबर है, मानव मूत्र का है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन अम्लीय है, अम्लीय एसिडिक है। तो मानव मूत्र आपका अम्लीय एसिडिक है। 18 नंबर है, वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती है। तो वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती है, ऑप्शन नंबर सी वृक्क दोनों में द्विपीजी पादपों और एकबीजी पादपों में होती है। क्वेश्चन 19 आपका, मेंढक के वृक्क किस प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आदि वृक्क होते हैं। तो मेंढक के वृक्क आपके किस प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आदि वृक्क होते हैं। कुछ आपका 20 है, नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा हुआ था। नेफ्रोलॉजी ऑप्शन नंबर सी गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेफ्रोलॉजी आपका गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ। 21 है,
शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण के लिए संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी गुर्दा जो है आपका शुद्धिकरण के लिए संबंधित है। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा पथरी किडनी स्टोन का गठन करता है? कारण नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पथरी किडनी स्टोन का गठन नहीं कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर अधिक पानी पीना जो किडनी स्टोन का गठन कारण नहीं है। ठीक है, बाकी आपका डायबिटिक इम्यूनिटी है, आपका ऑक्सीडेंट से भरपूर नट्स लेना चाहिए, आपका जो है पथरी बनाने खाद्य पदार्थों का अतिरिक्त सेवन करना आपका सही है। ठीक है। 23 निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम का अंग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम का अंग नहीं है? तो आपका 23 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गर्भाशय उटेरस आपका नहीं है, बाकी आपका किडनी यूरेटरस आपका यूरेथ्रा आपका है। ठीक है। 24 है, मांसल नलिकाएं होती है। तो मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। ऑप्शन में भी मूत्रवाहिनी। तो आपका जो मूत्रवाहिनी मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। 25 है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनांग है जिसे डैश कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मूत्रमार्ग कहते हैं। तो मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनांग है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। ठीक है। 26 में क्वेश्चन आपका है, अब मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाई को डैश कहते हैं। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन को नेफ्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन को जो है आपका नेफ्रॉन्स कहते हैं। ठीक है। 27 आपका क्वेश्चन नंबर है, तो आपका 20 बनिए। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 10 है जो कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।